नमस्कार, TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ के अतरौलिया विकासखंड के ग्राम कतालपुर में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा का काम कराया जा रहा है। जहां कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में स्थिति खराब चल रही है, तो वही सरकार के आदेश पर मजदूरों को जीवन यापन के लिए कराया जा रहा है मनरेगा काम, क्योंकि बेरोजगार लोगों को काम देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार गरीबों के साथ है, गरीबों के जीवन के लिए मनरेगा का काम चल रहा है। प्रधान जी बताएं, मनरेगा काम चल रहा है, इसके लेकर के आप क्या कह रहे हैं? मनरेगा काम जो चल रहा है इससे जो है पूरा देश में मुल्क में महामारी चल रही है कोरोना की, उससे जो है लोग गरीब जनता काम कर रही है। और नरेगा का जो काम चल रहा है कि इससे जो है हम सरकार के बहुत आभारी हैं। और ये बताएं, जो होम क्वारंटाइन हुए हैं, जो बाहर से आ रहे हैं अभी इस वक्त आपके स्कूल में आए हुए हैं, उनकी देखरेख में क्या कर रहे हैं? उनकी देखरेख में जो हमसे सफ़र रहा है वो हम देखरेख में काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनको स्कूल में रोक रहे हैं, और रोक करके उनके खाने पीने का इंतजाम मान लीजिए सरकार नहीं कर रही है, तो उसमें कहीं से हम इंतजाम करके व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक। कोरोना वायरस महामारी के इस कड़वे दौर में जहां इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं मिल सका है, तो इस वायरस से बचाव के लिए सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र उपाय है। तो ये आजमगढ़ जिले में रानी की सराय थाना अंतर्गत बैंकों के बाहर इस तरह लोगों का हुजूम दिख रहा है कि जैसे मेला लगा हो। जहां बैंकों पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, तो वहीं बैंकों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी चढ़ाई जा रही है। या जब यह भीड़ इकट्ठा होती है, तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी वहां नहीं रहते हैं, और क्यों इन लोगों पर वह काबू नहीं कर पा रहे हैं। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आजमगढ़ मंडल के डीआईजी, कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दे रहे हैं, तो ये आम जनमानस से अपील कर रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस के लोग जगह जगह तैनात किए गए हैं, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह रानी की सराय क्षेत्र में बैंकों पर किस तरह भीड़ उमड़ पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है। अगर स्थितियां ऐसी ही बनी रहेगी, तो देर सवेर इसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना ही पड़ेगा। स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस पर मूक दर्शक बनी हुई है। आपको बता दें कि सप्ताह भर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के ही चक्कर में रानी की सराय थाना के पूर्व थानाध्यक्ष को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया था। हमने वहां पर खड़े लाइन में लोगों से बात की, क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या करने आप आए हैं? पैसा कब से आए हुए हैं आप? 10 बजे से। कितने घंटा हो गया आपको यहाँ रहे हुए? अब तो नहीं पता नहीं क्या। क्या घंटा हो गया आपको आए हुए? 3 घंटे। जैसा कि आप लोग जा यहाँ पुलिस नहीं लगाई गई है 1-1 मीटर दूर बैठाने के लिए। सब सवेरे से हम बैठे नहीं। पैसा निकालने में काफ़ी समस्या हो रही है आप लोगों को। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देवगांव की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना वर्धा की पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अगर थाना मुबारकपुर पुलिस की बात करें, तो पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही थाना दीदारगंज पुलिस ने एक देसी तमंचा, एक मोटरसाइकिल व 50 किलो गौ मांस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुल 29 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। आज जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुबारकपुर से जितने सैंपल भेजे गए थे, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। चूंकि 21 दिन का नियम है, 13 मई से फेस वाइज दुकानें और राहत देने का काम किया जाएगा, क्योंकि अब मुबारकपुर कंटेनमेंट एरिया में नहीं है और ना कोई सैंपल बाकी है। जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मुबारकपुर की हमने ये प्रतीक्षा कर रहा था मैं कि 29 अप्रैल को कुछ जांचें गई थी बनारस, संक्रमण होने की वजह से रिपोर्ट नहीं आई थी। आज उसकी रिपोर्ट आ गई। जो 29 अप्रैल को 20 गई थी सैंपल, जिसमें अधिकांश मुबारकपुर के थे, वो रिपोर्टें आज नेगेटिव आ गई हैं। तो इसलिए अब मुबारकपुर की कोई सैंपल हमारा ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसकी कि प्रतीक्षा करने के लिए, कंटेनमेंट जोन पर निर्णय लेने के लिए कोई दिक्कत हो। 13 तारीख को 21 दिन पूरा हो जाएगा और 14 तारीख से हम उस कंटेनमेंट जोन को फेज वाइज खोल देंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक प्रवासी मजदूर व छात्र 10,152 आ चुके हैं। जो अन्य प्रदेशों से हैं, वही प्रदेश के अंदर से आने वालों की
संख्या 2558 है, जिसमें प्रवासी मजदूरों की संख्या 8500 है। जो 5 ट्रेनों से आए हैं उनकी संख्या 6445 है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। निर्देश और उनके प्रयास से जो प्रवासी मजदूर इस जनपद में आए हैं उनके कुछ आंकड़े मैं बताना चाहता हूँ। विभिन्न ट्रेन या रोडवेज की बसों से या जनपद के अन्य जनपदों पर आने वाले ट्रेनों से, उस मुख्यालय से यहाँ रोडवेज बसों से जो छात्र अलीगढ़, कोटा, प्रयागराज या प्रवासी मजदूर आए, वो रोडवेज पर जो आए या रोडवेज बसों से जो आए हैं वो बाहरी प्रांतों के 5032 और इसी प्रांत के प्रदेश के अन्य जिलों से 2598 और जो रेलवे के माध्यम से आए हैं उसमें कुल 6445 लोग 5 ट्रेन से आए थे, लेकिन जिसमें आजमगढ़ के 5128 लोग हैं। इस तरह प्रवासी मजदूर और छात्र कुल अब तक 10,152। दिल्ली में पॉजिटिव व्यक्ति जो आजमगढ़ पहुंचा था, जिसकी जांच का सैंपल भेजा जा रहा है, जो 2 दिन में आ जाएगा। क्योंकि ये दिल्ली में पॉजिटिव हुआ था और इसका रिकॉर्ड दिल्ली में भी जोड़ा गया है और आजमगढ़ में जोड़ने पर रिपोर्ट डबल हो जा रही है। इसलिए इसकी रिपोर्ट आते ही आजमगढ़ पॉजिटिव से मुक्त हो जाएगा, जबकि इसके परिवार का जांच कराने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आया है। जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा इस मामले में, आइए सुनवाते हैं आपको। जिनका आज़ाद मंडी दिल्ली में लाल पैथोलॉजी में परीक्षण हुआ था, सैंपलिंग की ली गई थी, परिणाम दिल्ली में पॉजिटिव आया, लेकिन वो इसी दौरान अपनी गाड़ी से अपनी फैमिली 4 लोगों के साथ गांव आए थे। लेकिन गांव वाले ने, प्रधान ने तत्काल सूचना दे करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया और इसी दौरान ये पता चलने पर कि दिल्ली में सैंपल है, वहाँ पता किया गया तो पॉजिटिव था, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज। यद्यपि ये आंकड़ा सिद्धांततः हमारे जनपद का नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली में सैंपल हुआ, दिल्ली में पॉजिटिव आया। दिल्ली स्टेट ने भी इस आंकड़े को अपने यहाँ जोड़े हुए है, तो इस जनपद के आंकड़े आने से इसकी डबलिंग हो जा रही फिगर की। लेकिन चूंकि इनका इलाज हमारे यहाँ हो रहा है, इसलिए हमने सीएमओ से कहा है कि उन 4 का जो सैंपल गया था, उनकी जो फैमिली के लोग थे, जो सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को, जनपद वासियों को बताना, वो उनके जो कार में दिल्ली से चल के आए थे, उनकी पत्नी और उनके भाई, उन सबका नेगेटिव आ गया, उसमें किसी का पॉजिटिव नहीं। और वो व्यक्ति का इलाज चल रहा है, उसका आज हम सैंपल भिजवा रहे हैं गोरखपुर, ताकि उनका रिजल्ट जो परसों आएगा उसके आधार पर उसको तय किया जाए। नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक धार्मिक कथा है। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहां पिलपिलार तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तरखंड पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे।
गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती हैं, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शंकर है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका संध्या राय को TV20 न्यूज सलाम करता है, क्योंकि आज के परिवेश में आप द्वारा शिव के बारे में भेजा गया पोस्ट पर खबर बनाने की मुझे प्रेरणा मिली है। आज जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जो लोग भी प्रवासी मजदूर या छात्र आ रहे हैं उन्हें 2 दिन तहसील के सेंटर पर क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि कोई लक्षण नहीं मिलता है तो इन्हें खाद्यान्न देने के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जहां निगरानी समिति आशा इनकी निगरानी करते रहेंगे। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। ये व्यवस्था की गई है कि ये 2 दिन शेल्टर होम में रहेंगे जो भी आ रहे हैं लोग, और 2 दिन शेल्टर होम में रहने के बाद तीसरे दिन उनको खाद्यान्न किट के साथ उनके होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। पहले सीधे भेजे जा रहे थे, लेकिन कल सुबह से ये व्यवस्था हो गई है कि वो 2 दिन पहले तहसील के शेल्टर होम में रहेंगे और इसके बाद 2 दिन उनके लक्षणों को शेल्टर होम में ऑब्जर्व करने के बाद अगर 2 दिन बाद भी कोई लक्षण नहीं होता है तब वो तीसरे दिन खाद्यान्न किट के साथ होम क्वारंटाइन के लिए भेजे जाएंगे और वहाँ निगरानी समिति और आशा के पर्यवेक्षण में रहेंगे। और जो लोग लक्षण अगर होगा तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी द्वारा अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों के संबंध में जानकारी करने पर तहसीलदार सदर पवन कुमार सिंह ने अवगत कराया कि सदर तहसील के अंतर्गत पहले 116 तथा बाद में 193 मजदूर आए हैं, इसमें सभी की जांच की गई है। तहसीलदार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में आए मजदूरों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि दूसरे ट्रेन से आए लोगों को शेल्टर होम के रूप में नए चिन्हित कई विद्यालयों में क्वारंटीन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग सभी दूसरों को 10 किलोग्राम आटा, 10 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम आलू, 2 किलोग्राम दाल, 1 किलोग्राम तेल, 2 किलोग्राम भुना चना, आधा किलोग्राम नमक तथा 250 ग्राम हल्दी, धनिया व मिर्च पाउडर, कुल 31 किलोग्राम 250 के खाद्यान्न किट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस पर मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी मजदूर न तो जांच से छूटना चाहिए और न ही खाद्यान्न से वंचित रहना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी राजपत बैस को निरंतर सफाई व्यवस्था के साथ ही अन्य सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया है। ऐसे सुनवाते हैं कि मंडलायुक्त ने क्या कुछ कहा। क्या अभी इसकी प्रिकॉशन के लिए आगे क्या रहेगा? इसको आप ऑरेंज जोन से आगे हटाएंगी या क्या करेंगे? नहीं, अभी यहाँ पर जो एक पॉजिटिव केस मिला हुआ है वो नेगेटिव हो गया है और उसके बाद का भी 21 दिन भी पूरे होने जा रहे हैं, तो इसको अब नॉर्मल ही यहाँ पर रहेगा, लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी बरती जाएगी ताकि जो है बाद में भी लोग जो है एकदम निश्चित ना हो जाए। और वह सैम्पलिंग का काम लगातार जारी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग कराई जाएगी और ये भी सर्वेक्षण हमेशा कराया जाएगा। हमारे आशाएँ और ANM और जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं ये कहीं कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, जैसे भी इसकी सूचना प्राप्त होगी तो तत्काल उनकी सैम्पलिंग करें। नहीं, एक चीज़ बड़ी दिक्कत सामने कुछ दिनों से आ रही है, जैसा कि आपको टानी के सराय का केस आया कि बाहर से लोग आ रहे हैं। भारत रक्षा दल जिले में लोकप्रियता में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए भारत रक्षा दल के लोग रात दिन लगे हुए हैं और लॉकडाउन के बाद भी सभी जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। यही नहीं, किसी को दूध, किसी को पका पकाया भोजन भी टीम द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वही बेजुबान जानवरों को भी इनके द्वारा सुधि ली जा रही है। आज भारत रक्षा दल के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव पांडे के नेतृत्व में संगठन द्वारा चेचक की रोकथाम के लिए पांडे बाजार में निःशुल्क कैंप लगाया गया। इसमें 71 परिवार के लगभग 300 लोगों के लिए चेचक की दवा का निःशुल्क वितरण किया गया। डॉक्टर राजीव पांडे ने बताया कि दवा शेषी की सारी व्यवस्था हमारा संगठन उपलब्ध कराता है और मेरी देखरेख में संगठन के साथ ही इसका वितरण करते हैं, और जो दवा लेने नहीं आ पाते हैं भारत के कार्यकर्ता उनके घर जाकर पहुंचाते हैं। नगर कमेटी के सचिव गणेश सुनकर ने बताया कि मई जून में गर्मी का तापमान बढ़ने से चेचक का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए पिछले कई वर्षों से पांडे बाजार में कैंप का आयोजन किया जाता है, निःशुल्क दवा का वितरण किया जाता है। भारत के नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण ने बताया कि हमारा यह कैंप अभी पूरे नगर क्षेत्र में लगाया जाएगा। अगर किसी भी भाई बंद को अपने मोहल्ले में कैंप लगवाना हो तो भारत रक्षा दल के संपर्क कर सकता है। इस कैंप में भारत रक्षा दल के साथ ही
मोहम्मद अफजल, द्वारिकाधीश ओम प्रकाश सोनू सोनकर उपस्थित रहे। सनातन वेलफेयर क्लब द्वारा लगातार पुलिस थाने और अन्य आवासीय परिसर व कॉलोनियों को बराबर सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में क्लब द्वारा आज कोतवाली महिला थाना, यातायात थाना, आवासीय परिसर, एलेवल पुलिस चौकी तथा सिविल लाइन पुलिस चौकी को सैनिटाइज किया गया तथा साथ ही ग्लव्स, मास्क व सैनिटरी पैड आदि का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों में मुख्य रूप से शक्ति सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक गंगा व अन्य सहयोगी उपस्थित थे। सनातन वेलफेयर क्लब के जज्बे को TV20 न्यूज सलाम करता है। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर अकबरपुर रेलवे स्टेशन श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची है। पंजाब प्रदेश के पटियाला से प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची है श्रमिक एक्सप्रेस। श्रमिक एक्सप्रेस से आने वाले मजदूरों का स्क्रीनिंग कराया जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाएगा। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि आज 2 और ट्रेनें जनपद में आएंगी। तो ये खबर आपको अंबेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची है। हालांकि पहुंचने के बाद प्रशासनिक अमला बिल्कुल मुस्तैद रहा और आज 2 ट्रेनें आने की और संभावना है। बताया जा रहा है कि श्रमिक एक्सप्रेस से आने वाले मजदूरों का स्क्रीनिंग कराया जाएगा। उसके बाद मजदूरों को होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाएगा। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के मुनव्वरपुर गांव के पास रविवार की सायं 5 बजे के करीब 4 दिन पहले हुए क्रिकेट खेलने के मामूली विवाद को लेकर एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष को गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे, धारदार हथियार के साथ मिस्टर पुत्र अरमान व परवेज पुत्र इरफान को रोककर मारपीट कर घायल कर दिया। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे अरमान व इरफान को भी हमलावरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इस बात को लेकर अंसारी बानों ने गांव के ही कुलसन, मेठू, घनश्याम व प्रदीप के ऊपर लिखित प्रार्थना पत्र देकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आपका? हमारा नाम सर जी मिस्टर खान है। कहाँ घर है? मुनव्वरपुर। पिताजी क्या नाम है आपका? अरमान खान। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना सर जी यही हुई थी, तो लाठी डंडा मतलब दादा खेल रहे थे सब बैट। कब खेल रहे थे? वो 3 दिन बाद 4 दिन पहले हुई थी। तो वही थप्पड़ वप्पड़ हो गया था, गाली वाली थोड़ा सा, उसे रोक के इसलिए हम लोग आ रहे थे, गए थे माल पहुंचाने रोड पे। अच्छा। आ रहे थे रोड पे 500 किलोमीटर घर से पहले 500 मीटर वो रुका लिए थे। वो रुकाया था मतलब वो उसका प्लान यही था कि मतलब हम रुकाएंगे, ये सब लुक के आएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि 1688 यानी 1688 ग्राम पंचायतों में 68,099 मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम दिया जा रहा है और जो मजदूर आ रहे हैं वो जल्दी से अपना जॉब कार्ड बनवा लें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ काम मनरेगा में हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ था। यही नहीं, मनरेगा के काम का स्थलीय वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। हमें चूँकि मज़दूरों को काम की बहुत ज़रूरत है, दिहाड़ी मज़दूरों को विशेष रूप से, इसलिए एक अभियान के तहत हमने जोर दिया कि ज़िले में मनरेगा के काम को तेज़ी लाई। अच्छी बात है कि हमारे अधिकारियों ने और ग्राम प्रधानों ने मिलकर जो 1688 ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो गया, शेष भी जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें अगले 3 दिनों में शुरू हो जाए। ये रिकॉर्ड है कि अभी तक मनरेगा के काम कभी भी 50-60% से अधिक ग्राम पंचायतों में नहीं शुरू होता था, लेकिन अब की बार 1688 में काम शुरू हो गया है और उसकी विजिट भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक्चुअली मजदूर काम करते हुए स्पॉट पर दिखाई पड़ रहे हैं। खुशी की बात है कि आज की तारीख में प्रतिदिन 68,099 मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें 9,445 महिलाएं काम कर रही हैं और उस 9,445 महिलाओं में से
लगभग 9,000 महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं और 3,110 लोग ऐसे हैं जो अभी विगत 10 दिनों के अंदर प्रवासी मजदूर पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश से आए 3,133 लोगों का जॉब कार्ड बना और 3,110 लोग काम करना शुरू कर दिया। मेरा लक्ष्य ये है कि जो भी लगभग 8,500 कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की स्थिति में जनपद में अन्य प्रदेशों से जो प्रवासी मजदूर श्रमिक आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन किए जाने, उनके घरों पर फ्लायर चस्पा करने, राशन किट उपलब्ध कराने के संबंध में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा ने औतरौलिया क्षेत्र के क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औतरौलिया स्थित सम्मो माता मंदिर में महिला क्वारंटीन जिसमें महिला को रखा जाएगा, तेजापुर जनता इंटर कॉलेज, रामनाथ धनंजय डिग्री कॉलेज, मदियापार माँ दुर्गा कॉलेज, अतरैत समेत सभी क्वारंटीन सेंटरों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया व क्वारंटीन किए गए लोगों से उनका हाल चाल, खाने पीने की व्यवस्था व कम्युनिटी किचन की व्यवस्था जाना है। सुनवाते हैं दिनेश कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर, क्या कहते हैं। में प्रोटीन सेंटर बनाया गया है और यहाँ की व्यवस्था और रखरखाव बढ़े। यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं को रखने के लिए ये क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और 34 महिलाएं अधिकांश हैं यहाँ पर आवासित कराई गई हैं और इनका 2 दिन आज पूरा हो जाएगा। कल इनको इनके घरों में होम क्वारंटाइन किया जाएगा और क्षेत्र में जहाँ भी विभिन्न क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, उनको यही शंभू माता मंदिर में, यहाँ टाउन एरिया नगर पंचायत का रैन बसेरा है, ये इसमें क्वारंटीन किया जाएगा। सर, यहाँ की फैकल्टी बता दीजिए। गोरखपुर में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से लौटते समय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर के विधान परिषद सदस्य ने अतरौलिया के केसरी सिंह चौक पर योगेंद्र सिंह के आवास पर आधा घंटा रुके। इस दौरान कोरोना वायरस की महामारी पर चर्चा करते हुए कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। लोग सोशल दूरी बनाकर कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। दुनिया के वैज्ञानिक इसका टीका बनाने में प्रयासरत हैं जो जल्द ही सफल होंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से सोशल डिस्टेंस बनाने की अपील भी की है। औतरौलिया में आपका स्वागत है और इस समय देश कोरोना महामारी को लेकर के परेशान है, इसमें आप स्थानीय लोगों को क्या कहेंगे, नगर पंचायत वासियों को? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसने पूरी दुनिया के परिदृश्य को बदल दिया है। जीवन के सभी आयामों में एक व्यापक बदलाव आएगा। इस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक खोजने में लगे हैं। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर हम कोरोना से बच सकते हैं। यह ज़रूरी है कि मानवीय मूल्यों की हिफाजत की जाए, आम आदमी को सुरक्षित और सेहतमंद रखा जाए। इसके लिए सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नियम बनाए हैं। हम सबको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक गांव में निगरानी समिति बनाई गई है। जो प्रवासी मजदूर बस और ट्रेन से आ रहे हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग चोरी छिपे आ रहे हैं, इसकी सूचना हमें मिल जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं ग्राम प्रधान व जागरूक सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उसकी सूचना हमें मिल जा रही है और सूचना मिलते ही स्वास्थ्य टीम उन्हें चेक करके क्वारंटाइन कर दे रही है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमने प्रत्येक गांव में निगरानी समिति बना दिया है, इसीलिए कि अगर कोई लुका छिपी करके भी आता है तो वो सूचना तत्काल एसडीएम को या हमारे कंट्रोल रूम को दे। अच्छी बात यह है कि गांव में इतनी जागरूकता हो गई है कि कोई व्यक्ति कितना भी छिप के आ रहा है, रात के 12 बजे भी अगर आ रहा हो तो उसका टेलीफोन पर सुबह 5-6 बजे तक सूचना हमें ज़रूर पहुंच रही है और तत्काल कंट्रोल रूम या हमारे कैंप से एसडीएम्स को, एसओस को सूचना जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनको शेल्टरों में भेजा जा रहा है। ऑन एवरेज मुझे लगता है कि 1 मई से लेकर
कल तक विभिन्न तहसीलों में अगर हम मिलाएं तो इस तरह से भी आने वाले लोग। जिलाधिकारी ने बताया कि 2 मामले चर्चा में आए थे। एक राजस्थान का मामला था जिसमें वो पॉजिटिव था और जो एक गेस्ट हाउस में रुका था जहां खाना बनाने वाले सहित 3 लोगों का रिपोर्ट भेजा गया था जो नेगेटिव आया है। तो वह सदर अस्पताल में अनिरुद्ध सिंह की मौत हो गई थी। उनके बारे में भी चर्चा थी कि मुंबई से आए हैं इसलिए उनके परिवार के भी सैंपल भेजा गया था जो नेगेटिव पाया गया। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जो एक गेस्ट हाउस में एक राजस्थान के रहने वाले व्यक्ति रहे थे, राजस्थान में उनका पॉजिटिव मिला था। उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में उस गेस्ट हाउस में खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले 3 लोग उनके कॉन्टैक्ट में थे। तीनों का सैंपल गया था और तीनों भी नेगेटिव आया। इसी तरह से एक सदर अस्पताल में बढ़िया गांव के अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर के बहुत सारी आशंकाएं कर रहे थे लोग कि मुंबई से आए हैं, ये कोरोना से डेथ हुई होगी। उन आशंकाओं के बारे में हमने गंभीरता से लेते हुए उनकी फैमिली के लोगों का भी मैंने सैंपल करा के भेजा था 8 मई को। उन फैमिली के भी सभी लोगों का नेगेटिव आ गया। इसने लोगों को, गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को सूचना दे दी थी। जनपद में आज लुधियाना से 1246 यानी 1246 प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पर पहुंचे। लुधियाना से आने वाले प्रवासी मजदूरों में 1161 आजमगढ़ के तथा 85 अन्य जनपदों के हैं। इसके दृष्टिगत रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा पहुंचकर आए हुए प्रवासी मजदूरों से बातचीत की गई एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया है। इसी के साथ ही उक्त सभी प्रवासी मजदूरों को उनके संबंधित तहसील के शेल्टर होम में भेजा गया है। इसके बाद शेल्टर होम में उनको 2 दिन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद तीसरे दिन उनमें सर्दी, खांसी, बुखार या श्वास का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है तो उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हेतु भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी एवं डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत सोमवार को मुबारकपुर का भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने थाना मुबारकपुर में बैठक कर राजस्व एवं पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि गैर प्रांतों से आने वाले कामगार मजदूरों पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्वारंटीन में रखे गए मजदूर बाहर घूमते हुए नजर नहीं आने चाहिए। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने इस संबंध में निर्देश दिया कि होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की रैंडमली जाँच भी अनिवार्य रूप से की जाए। मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी मजदूर न तो जांच से छूटना चाहिए और न ही खाद्यान्न से वंचित रहना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजपत बैस को निरंतर सफाई व्यवस्था के साथ ही अन्य सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। इस दौरान कतिपय लोगों द्वारा मंडलायुक्त एवं डीआईजी को इस आशय की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई गई कि स्थानीय बैंकों में ग्राहकों की भारी भीड़ के कारण सामाजिक दूरी का किसी भी प्रकार से अनुपालन नहीं हो रहा है, जिससे खतरा बना हुआ है। यह भी बताया गया कि बैंक कर्मियों की लापरवाही के कारण यह भी लगातार बढ़ रही है। इस पर मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार सदर पवन कुमार सिंह को निर्देशित किया कि तत्काल मौके पर जाएं तथा शाखा प्रबंधकों से मिलकर कार्यों में पारदर्शिता तेजी से लाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं। इस क्रम में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने क्षेत्राधिकारी सदर मोहम्मद अकमल खां एवं थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र को निर्देश दिया कि वे लोग भी तत्काल मौके पर जाएं तथा जिन पुलिसकर्मियों की वहां ड्यूटी लगाई गई है उसका दायित्व निर्धारित। जिलाधिकारी ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में 80 साल की एक महिला की मौत हो गई थी जिसका टेस्ट के लिए सैंपल बनारस भेजा गया था, लेकिन वहां संक्रमण होने की वजह से इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। इसी बीच महिला की मौत हो गई। महिला का शव कोविड-19 के तहत डिस्पोजल किया गया और उसका सैंपल दोबारा भेजा गया है। कुछ लोग अफवाह फैलाए थे कि महिला पॉजिटिव है, जबकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि महिला को कई बीमारियां थी और उम्र भी ज़्यादा था, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो पाया, क्योंकि जो सैंपल भेजा गया था उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। ये सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक 80 साल की महिला हफ्ते 8 दिन पहले गैंग्रीन के ऑपरेशन के लिए दाखिल हुई थी। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है स्वास्थ्य विभाग का कि कोई भी मेजर सर्जरी करने से पहले डॉक्टर उसका कोविड-19 की जांच कराएगा। डॉक्टर साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने सैंपल भेजा था बनारस, उसी दौरान लैब वहाँ संक्रमित हो गई थी और वो उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाया था। अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया। इस बीच में उसके अन्य कई, जो डॉक्टरों का कहना है कि बहुत सारे अन्य कॉम्प्लिकेशन उसकी बॉडी में थे, 80 साल के थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। फिर भी हमने एहतियातन। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कोरोना वायरस के उपचार, प्रबंधन व प्रभावी रोकथाम हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर में L3 श्रेणी उच्चकृत किए जाने हेतु अब तक की गई तैयारियों के साथ ही आवश्यकताओं की समीक्षा किया।
इस दौरान उन्होंने कई अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की तत्काल पूर्ति कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। मंडलायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि जिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसे तत्काल दिलाएं। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा L3 हॉस्पिटल के रूप में विकसित किए जाने हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी करने पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर RP शर्मा ने बताया कि 20 वेंटिलेटर की आवश्यकता है, जबकि 4 उपलब्ध हैं तथा 5 वेंटिलेटर क्रय किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस पर उन्होंने CMO डॉक्टर AK मिश्र को निर्देशित किया कि शेष 16 वेंटिलेटर की प्राइवेट सेक्टर से लेकर उसमें शिफ्ट करा दे। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि जो आवश्यकताएं स्थानीय स्तर से पूरी हो सकती हैं उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तत्परता से कार्य करें। इसके अलावा जिन उपकरणों की आवश्यकता शासन स्तर से पूरा किया जाना है उसके लिए निरंतर संपर्क में रहें ताकि L3 हॉस्पिटल की स्थापना शीघ्र की जा सके। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर आयुक्त वंश बहादुर वर्मा, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर NL यादव, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर दीपक। आजमगढ़ से खबर है, जहां सरकार व प्रशासन द्वारा बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जिले में जिला प्रशासन रात दिन मेहनत कर पालन करवा भी रही है। लेकिन जहां DM और SP कड़ी मेहनत कर लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं तो वहीं जिले भर में सोनोग्राफी सेंटर इसका पालन करते नहीं दिख रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते जनपद आजमगढ़ में सोनोग्राफी सेंटर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजमगढ़ में प्रशासन के आदेश के बावजूद कैसे पैथोलॉजी व सोनोग्राफी सेंटर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के कड़े प्रयास के बाद आजमगढ़ ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही इस तरह के लोग मनमानी करेंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो फिर जनपद के लिए एक मुसीबत फिर से आ सकती है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि चर्चाओं में ये सुनने को मिल रहा था कि जो मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले को मैंने संज्ञान में लिया और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी, जिसमें देखा गया कि अब तक 3 करोड़ 40 लाख मजदूरों के खाते में भुगतान हो चुका है, जो विगत 12 से 13 दिनों में काम हुआ है। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी। बारे में ये कहते थे कि मजदूर की पेमेंट नहीं होता जल्दी। मैं बताना चाहूँगा कि इधर जो भी 12 दिनों में काम हुए हैं उनमें से हमने एक आदेश किया था कि 1 सप्ताह से अधिक नहीं लगना चाहिए भुगतान में, ऑनलाइन भुगतान होता है। अब तक 3 करोड़ 40 लाख का भुगतान मजदूरों के खाते में मनरेगा का हो गया, जो विगत 12-13 दिनों में काम हुआ है। और ये स्पीड अप होगा, हर मजदूर जो काम करेगा विद इन वीक उसके खाते में पैसा आएगा। इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अमेठी में तैनात सिपाही पॉजिटिव पाया गया था, जो कुछ समय के लिए अपने घर में नगर आया था। जिलाधिकारी ने कहा कि CMO को आदेश कर दिया गया है कि वह उसके घर व पास पड़ोस के लोगों को टेस्ट कराकर उचित कार्रवाई करें। सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जो अमेठी में पॉजिटिव पाए गए हैं, जो मेहनगर के रहने वाले थे, उनके बारे में संज्ञान आया कि वो कुछ दिन के लिए गांव आए थे। इसलिए CMO को हमने निर्देश दिया है कि उनके घर और उनके अड़ोस पड़ोस के लोग जिनकी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उनकी सबकी सघन जांच करके और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों का सैंपल भी भेजा जाए। एक रानी की